इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर की एक फाइनेंस कंपनी ने गुलाबरा के एक कर्जदार से वसूली न होने पर उसके मकान की दीवारों में नोटिस न चिपकाकर पूरे मकान में बड़े अक्षरों में लिख दिया है कि यह बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की है और इनसे किसी तरह का लेन देन न करें। उक्त मामले में पीड़ित युवक निमेश ब्रह्मो ने कोतवाली थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में निमेश ने बताया कि उसने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी से लेमिनेशन और दोना पत्तल के लिए करीब 11 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसकी किश्त लगातार पटाई जा रही है, लेकिन पिछले 3 महीने से व्यापार में घाटा होने के कारण वहां रेगुलर किश्त नहीं पटा सके, जिसके चलते कंपनी के गुंडों ने शराब के नशे में आकर उनके परिवार के साथ बदतमीजी की और सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के उद्देश्य से दीवार पर नोटिस की जगह बड़े बड़े अक्षरों में पेंटिंग करवा दी। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी विनायक वर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। सर 5 लोग आए, वो लोग, और ऐसा लग रहा था कि शराब के नशे में थे, क्योंकि वो सुन नहीं रहे थे। उस दिन मेरे ससुर साहब भी आए थे, मैं उनसे निवेदन कर रहा था कि सर आज कुछ कार्रवाई मत करिए, आप 1-2 घंटे रुक जाइए, वो चले जाएंगे तब वो उसके बाद आप कर लेना। लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद उन्होंने अनर्गल मेरे दीवार पर कुछ भी लिख दिया। दीवार में क्या लिखा था सर? ये कि आम सूचना, ये जो प्रॉपर्टी है बंधक है इंडिया शेल्टर में, और कि कोई किसी प्रकार का लेन देन न करे। वहाँ लोन अमाउंट लिख दिया उन्होंने 11 लाख रुपये, ऊपर से लेकर नीचे तक। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महासंघ के आह्वान पर मेडिकल और जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में बुधवार से काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा गई है। कलेक्टर शीतला पटले आज जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने पहुंची, जहां पर उन्होंने अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर रवि टांडेकर ने बताया कि मेडिकल और जिला अस्पताल के चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। इसके तहत आयुष और आयुर्वेद के चिकित्सक तथा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स मोर्चा संभाल रहे हैं। जी डेफिनेटली हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे एनएचएम के डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं, और उसके अलावा फिर हमारे आयुष के डॉक्टर्स हैं, वो सभी अभी काम कर रहे हैं। लगभग हमारे पास रोटेशन ड्यूटी पे लगभग 63 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 19 जो हैं फ्लोर ड्यूटी पे हैं। उसके अलावा हमारे पास एसएनसीयू, क्योंकि हमारी ऐसी सर्विस होती है जहाँ पे गंभीर बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास 4 डॉक्टर्स हैं जो रोटेशन में काम करेंगे। गायनी में भी हमारे पास लगभग 9 लोग हैं जो रोटेशन की ड्यूटी पे काम करेंगे। CMHO हैं, डीन साहब हैं, सिविल सर्जन हैं, और हमारी पूरी टीम है। और हर जगह जो कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं उसके तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के तहत हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद हैं, सभी सेक्शन में हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, SNCU में, ICU में, गायनी सेक्शन में, और जितनी OPD हैं सब भी चलेंगी। किसी भी तरह से किसी भी मरीज को हम लोग कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और पूरा उपचार यहाँ पे होगा। हमारे पास पर्याप्त संख्या में ऐसे डॉक्टर उपलब्ध हैं। नगर पालिक निगम में आज निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पर्याप्त साफ सफाई बनाए रखने, अतिक्रमण हटाने, CM हेल्पलाइन और जन सुनवाई के प्रकरणों का समय सीमा पर निराकरण करने, कर वसूलने सहित आवश्यक दिशा निर्देश निगम कमिश्नर के द्वारा दिए गए। लालबाग चौक में कैंटीन में काम करने वाले युवकों में पैसों के लेन देन को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शुभम और उसके साथियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। शुभम 3 ये था, और भी उनके साथ वाले थे, और एक वो लाल टी शर्ट वाला है ना, काम पे गए थे आज। हमने पैसे के लिए बोले उसको, गाली गिली बकने लगा। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एसपी विनायक वर्मा के द्वारा स्वयं कमान संभाली गई है। मंगलवार शाम एसपी विनायक वर्मा पाटिनी पेट्रोल पंप और लाल बहादुर शास्त्री चौक पर यातायात व्यवस्था का जायजा लेने निकले, जहां पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था ठप थी। इसे लेकर एसपी ने आरटीओ और यातायात डीएसपी को अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था बनाने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस के द्वारा दोपहिया और चौपहिया वाहनों की भी सघन चेकिंग की जा रही है, जिसमें यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई हो रही है। माननीय डीजीपी साहब की मंशानुसार कि प्रत्येक दिन
शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मैक्सिमम पॉसिबल पुलिस अमला सभी थानों का, सभी सब डिविजन्स में, पूरे ज़िले में ये फील्ड पे रहे। तो पहले जो पुलिस की गणना होती थी वो शाम के वक्त होती थी 6-7 बजे, उसका टाइम हमने एडवांस करके 5:30 बजे कर दिया है। 6 बजे तक थाने में स्टाफ कम से कम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ जो है फील्ड में रहे, जिससे पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस आए और पुलिस पब्लिक के बीच उपस्थित रहकर उनकी समस्या को हल कर सके। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। CIMS के पैरामेडिकल विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कॉलरशिप दिए जाने की गुहार लगाई है। विद्यार्थियों ने बताया कि उनका शिक्षण सत्र 2021-22 का है, लेकिन यह शिक्षण सत्र 2023 से शुरू किया गया है। इस बीच 2021-22 का छात्रवृत्ति पोर्टल बंद हो गया है, जिसके कारण विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों के परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण बिना छात्रवृत्ति के वे फीस का भुगतान नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने जिला प्रशासन से छात्रवृत्ति दिए जाने की गुहार लगाई है। स्कॉलरशिप हमें नहीं मिल रही है, ऐसा हमें क्लियरली कह दिया गया है। और स्कॉलर ना मिलने की वजह हमें ये बताई जा रही है क्योंकि हमारे कॉलेज में सेशन लेट चल रहा है। हम लोग को शपथ पत्र भी फोर्स करके साइन करवाया जा रहा है कि आप लोगों को स्कॉलर नहीं देगी, इस चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हो। लेकिन हम लोग इस चीज़ का मान्यता नहीं दे रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग ने बराबर टाइम पे एडमिशन लिया है। अब सेशन लेट हुआ तो हमारी कोई गलती नहीं है। सारी मांग बस इतनी है कि पोर्टल खुलवाया जाए। फिर मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महासंघ के आह्वान पर मेडिकल और जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने आज से अनिश्चितकालीन काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। जिला अस्पताल के सामने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर डॉक्टर्स बारिश में भी हड़ताल पर डटे रहे। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक मध्य प्रदेश सरकार उनकी मांगे पूरी तरह से नहीं मान लेती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि जिला अस्पताल के 56 चिकित्सक और मेडिकल कॉलेज की 110 डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हैं। इंतहा हो गई DSCP की, आई ना कुछ खबर मामा जी की। सारे डॉक्टर्स प्रदेश के सारे संवर्ग के डॉक्टर्स आज पूरा काम बंद करके हड़ताल पर हैं और सारे डॉक्टर्स की सिर्फ एक मांग है कि समयमान वेतनमान हमको मिलना चाहिए। एक समय के बाद वेतन वृद्धि होना चाहिए, जिसके लिए हम पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं और पिछले 4 महीनों से हम लोग सरकार से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं। फरवरी में हम लोगों ने हड़ताल बीच में छोड़ी थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 1 महीने के अंदर DSCP लागू करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज 2.5 महीने बीत चुके हैं और सरकार की तरफ से इसमें कोई आगे कदम नहीं उठाया गया है, जिसका पूरे डॉक्टर्स में रोष है, पूरा चिकित्सक उसमें रोष है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। सारे विभागों में ये लागू हुआ है DSCP, तो सिर्फ चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही क्यों? हर बार हमारी ही विभाग के लिए हमेशा बहुत ढीलापन रहता है शासन की तरफ से, जबकि हम लोग इतना आवश्यक सेवा, अत्यावश्यक सेवा में आते हैं। तो अगर हमारी सेवाएं अत्यावश्यक है तो हमारे लिए जो प्रिविलेजेस बाकी विभागों में वो भी अत्यावश्यक रूप से देने चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। हमारी स्ट्राइक जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा जारी रहेगी। हम लोग ऑलरेडी एक बार 2 महीने पहले कर चुके हैं।
छिंदवाड़ा शहर में सीवरेज लाइन का काम करने वाली लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी से पूरी जनता परेशान है। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मनमर्जी के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों और नेताओं पर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की मेहरबानी होने की चर्चा अब गली गली में होने लगी है। जनता की आवाज उठाने वाले क्षेत्र के नेता भी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मोर्चा खोलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। पिछले निगम चुनाव में बरसात के दिनों में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा किए गए कामों का खामियाजा तत्कालीन पार्षदों को भुगतना पड़ा था। कांग्रेस के द्वारा लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जोर शोर से मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद कांग्रेस जनप्रतिनिधि भी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की कार्यप्रणाली पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसे लेकर जनता में गहरी नाराजगी है। इन दिनों चार फाटक क्षेत्र से रेलवे स्टेशन गुजरने वाले वाहन चालक लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की मनमानी के कारण काफी परेशान हैं। नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी सुरक्षा मानक के लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहां पर सीवरेज लाइन का काम शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक वाली जगह पर देर रात काम करने की जगह कंस्ट्रक्शन कंपनी मनमर्जी के मुताबिक कभी भी काम कर रही है। आलम यह है कि इस रोड पर घंटों जाम की स्थिति बन रही है। यातायात पुलिस ट्रैफिक रूट क्लियर कराने में काफी मशक्कत कर रही है। क्षेत्रीय व्यापारियों का कारोबार भी सीवरेज लाइन के काम से काफी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से यानी पूरा जाम लग जाता है शाम को, और अभी भी यानी यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस रहते हैं कई बार, और पूरा ब्रिज तक की पूरा जाम रहता है, ऊपर तक की। इसमें आने जाने में एम्बुलेंस वगैरह ये सब आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। भैया बहुत पब्लिक परेशान है यार। इधर गाड़ी खड़ी करते हैं तो फिर गाड़ी आती है तो जाम लग जाता है बहुत सारा। अब इससे क्या कर सकते हैं, ये तो इनकी परेशानी है, लेकिन परेशान हम हो रहे हैं। अब क्या बताएं आपको, जाम बहुत होता है, एम्बुलेंस फंस जाती है और इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। क्या बताएं, जितना बताएं उतना कम। छिंदवाड़ा के श्री बड़ी माता मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री 1008 अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आगमन होगा। श्री बड़ी माता मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह 24 व 25 मई को जगत गुरु शंकराचार्य के सानिध्य में आयोजित किया जाएगा। श्रीधाम परमहंसी आश्रम से जारी कार्यक्रम के मुताबिक पंडित सोहन शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 मई को दोपहर 3 बजे जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का नगर आगमन होगा। बद्री का आश्रम के पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकर आदि शंकराचार्य परंपरा के हमारे पूज्य गुरुदेव अविमुक्तेश्वरानंद जी का छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है। श्री बड़ी माता मंदिर में भूमि विस्तार हुआ है। उस भूमि विस्तार में 24 तारीख को जब नगर आगमन होगा, 3 बजे 2:30 पर नगर में आगमन होगा। रैली के साथ अनुग्रह निर्माण मंदिर आएंगे। अनुग्रह निर्माण मंदिर से शोभा यात्रा के साथ बड़ी माता मंदिर आएंगे, फिर विश्राम होगा और 25 तारीख को सुबह 10 बजे से भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन, उद्बोधन, आशीर्वचन हमें मिलेगा। दान दाताओं के द्वारा स्वामी जी का सम्मान किया जाएगा। जिले की अग्रणी नाट्य संस्था नाट्य गंगा के द्वारा 40 दिवसीय एक्टिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप का शुभारंभ आज स्थानीय रविंद्र भवन में किया गया। संस्था के सदस्य दानिश अली ने बताया कि इस वर्कशॉप के लिए प्रतिभागियों का चयन ऑडिशन के माध्यम से किया गया। इस ऑडिशन में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 60 प्रतिभागियों का चयन इस कार्यशाला के लिए किया गया है। इन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में अभिनय के साथ साथ व्यक्तित्व विकास, कला और संगीत के गुर प्रतिभागियों को सिखाए जाएंगे। हम लोग अपने कुछ खाली टाइम का कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस, ये क्या है, हम लोग क्या इस वर्कशॉप का नाम क्या है? वो पीछे जो लिखा है उस वर्कशॉप का नाम नहीं है। क्या नाम है वर्कशॉप का? नाट्य गंगा तो हमारी संस्था का नाम है। वर्कशॉप का नाम है एक्टिंग वर्कशॉप। व्हाट इज दिस? इट्स एन एक्टिंग वर्कशॉप। हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? एक्टिंग करने आए हैं। अभी हमने नाट्य गंगा वर्कशॉप शुरू करी है जिसका नाम है लेट्स एक्ट। हमने एक एक्टिंग वर्कशॉप शुरू करी है
जिसके लिए लगभग हमने 50 से 60 लोगों को सिलेक्ट किया। ये सिलेक्शन जो हुआ है हमने 2 चरण में रखा था, एक 23 तारीख को रखा था और एक 30 तारीख को रखा था। 2 संडेज हमने लगभग 150 प्रतिभागियों का ऑडिशन लिया। उसमें से बहुत गहन चिंतन के बाद हमने 60 लोगों को चूज़ किया है, जिनका आज पहला दिन है और आज से वर्कशॉप का उद्घाटन है और हम कल सुबह 7 से 9:30-10 के बीच वर्कशॉप रहेगी। दिनेश अंगारिया बने भारिया जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष। भारिया जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश कुमार अंगारिया बनाए गए, जो कि बटका खापा क्षेत्र के खिरखिरी गांव के बूथ स्तर के छोटे से कार्यकर्ता हैं। उनको यह पद दिया गया है, जिसका पदभार वे कल भोपाल में ग्रहण करेंगे। भारिया जनजाति प्राधिकरण में छिंदवाड़ा के भाई दिनेश जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और पूरी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। एक छोटे से गांव में रहने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष से सीधे प्राधिकरण के अध्यक्ष पद तक का जो सफ़र है, वो वास्तविकता में जनता के लिए एक उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में ही यही संभव हो सकता है। काम करने वाले कार्यकर्ता को कभी भी कहीं भी पद दे सकती है।